हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ीफ्लिक्स। हाजिर हूं फैंटम इज रीबॉर्न की तीसरी एपिसोड के साथ। गोचेंग सुई के साथ उसी की क्लास में चला जाता है। हालांकि सुई उसकी सीनियर क्लास में है। सुई अपनी क्लासरूम में बैठी होती है जबकि गोचेंग उसके पास ही खड़ा होता है। सुई उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, युआन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों खड़े हो। गोचेंग उसे कहता है, दुश्मन कहीं से भी और किसी वक्त भी आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। बाकी के लड़के जो देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, ये दोनों तो सुबह सुबह ही फ्लर्ट कर रहे हैं। सुई युआन से कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई दुश्मन नजर आ रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। क्लास टीचर जो कि बोर्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं वो उन दोनों के शोर मचाने की वजह से गुस्सा हो जाते हैं और पीछे की तरफ घूमकर सुई की तरफ चौक फेंकते हैं। लेकिन उसी वक्त एक फोर्क उड़ता हुआ आता है और टीचर के साथ बोर्ड पर लगता है। टीचर उसी के साथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गोचेंग ने अपने हाथ में एक प्लेट और बहुत सारे फोर्क्स उठा रखे होते हैं और टीचर से कहता है, क्योंकि तुम एक टीचर हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोचेंग प्लेट की तरफ देखता है और उससे कहता है, सुई तुम बहुत ज्यादा लकी हो, ये तो सिर्फ एक चौक का टुकड़ा है। सुई उसकी हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गोचेंग को किक मारते हुए क्लास से बाहर फेंक देती है और उसे कहती है, वापस अपनी क्लास में चले जाओ। गोचेंग वापस अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है और कहता है, गोहैंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, बच्चों को संभालना तो टेररिस्ट को मारने से भी ज्यादा मुश्किल है। गोचेंग की क्लास टीचर उससे कहती है, युआन मैंने सुना है कि तुम्हें हमारी क्लास से कोई मसला है और तुम टॉप क्लास में जल्दी से जाना चाहते हो। गोचेंग फिर से जल्दी से खड़ा हो जाता है और टीचर को सैल्यूट करते हुए कहता है, जी मैम आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं टॉप क्लास में जाना चाहता हूँ। टीचर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, युआन अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स में अपने 100% मार्क्स ले आते हो तो मैं तुम्हें टॉप क्लास में भेज दूंगी। गोचेंग जल्दी से उठता है और बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को जल्दी से हल कर देता है। टीचर भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने तो बिल्कुल ठीक से हल किया है। बाकी के सारे बच्चे भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन इसने इतनी जल्दी सवाल को हल कैसे कर लिया। गोचेंग की अगली क्लास फिजिक्स की होती है। फिजिक्स की क्लास में उन्हें रॉकेट की प्रोपल्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। वो जल्दी से टीचर को जवाब दे देता है। टीचर भी उसका जवाब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने तो बिना बोर्ड पर इसकी कैलकुलेशन किए हुए ही मुझे जवाब दे दिया। नेक्स्ट वो बायोलॉजी की क्लास और इंग्लिश की क्लास में बहुत ही अच्छे से पेश आता है। उसके क्लास फेलोज ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और युआन से कहते हैं, आखिर तुम कौन से प्राइमरी स्कूल में जाते रहे हो, हमें भी तुम लेसन दिया करो कि इन मैथ की इक्वेशंस को कैसे हल करना है। गोचेंग अभी अपने क्लास फेलो के साथ ही बैठा होता है कि उसी वक्त उसे बाहर से शोर मचाने की आवाज आती है जो कि सुई की होती है। गोचेंग जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और क्लासरूम की खिड़की से ही नीचे छलांग लगा देता है। उनके क्लासरूम के बाहर एक दरख्त होता है, वो उसी के ऊपर से लटकता हुआ नीचे चला जाता है। उसके क्लास फेलो जो कि अंदर खड़े होते हैं वो कहते हैं, ये तो 3rd फ्लोर से नीचे कूद गया। स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड एरिया में सुई अपनी 2 दोस्तों के साथ खेल रही होती है। वो उसके साथ मजाक कर रही होती है, इसलिए वो शोर मचा रही होती है। सुई की दोस्त उसके लिए एक स्पेशल नेक वाइब्रेटर लेकर आती है जो कि नेक मसाज के लिए होता है। वो उसकी गर्दन में पहना देती है जिसकी वजह से उसे गुदगुदी हो रही होती है और वो शोर मचा रही होती है। गोचेंग भी वहीं पर पहुंच जाता है और जल्दी से उन दोनों लड़कियों को पीट कर वहाँ से भगा देता है और सुई को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम जरा भी मत हिलना, और उसकी गर्दन पर लगे हुए नेक वाइब्रेटर को उतार लेता है और कहता है, जल्दी से नीचे झुक जाओ, और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। सुई नीचे होती है और गोचेंग उसके ऊपर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे होते हैं। सारे बच्चे जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोचेंग कहता है, आखिर ये बम फटा क्यों नहीं। सुई की दोनों सहेलियां भी वापस आ जाती हैं। उसकी सहेलियों से कहती है, मेरे नेक वाइब्रेटर को इसने तोड़ दिया, मैंने पूरे 1999 युआन का लिया था। नेक्स्ट सीन में गोचेंग को टीचर ऑफिस में बुलाया जाता है। टीचर उसे कहती है, स्कूल के 3rd फ्लोर से नीचे जंप किया, एक लड़की की प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें टीचर्स का जरा भी डर नहीं रहा। गोचेंग फिर से टीचर को सल्यूट करते हुए कहता है, जब तक मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मुझे इस तरह कहते रहेंगे मैं सब कुछ करता रहूंगा, मैं कोई भी चैलेंज लेने को तैयार हूँ। सुई भी वहीं पर होती है और टीचर को ठंडा पानी देते हुए कहती है, टीचर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, असल में युआन मिलिट्री फिल्म्स कुछ ज्यादा ही देख रहा है इसलिए उसका दिमाग खराब हो चुका है। टीचर गोचेंग से कहती है, युआन तुम्हें एक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा अपने टीचर के नाम, और दूसरी बात, जिस लड़की का तुमने नेक मसाजर तोड़ा है उसको तुम्हें पैसे देने होंगे। गोचेंग उन्हें कहता है, टीचर मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी बंदे को मुझसे मरवाना चाहते हैं तो मैं उस बंदे को आपके लिए मार सकता हूँ। ये बात सुनते ही टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सुई टीचर से कहती है, टीचर ये प्यार के बारे में बात कर रहा है, अगर आपको कोई पसंद है तो ये आपको उसके लिए पटा देगा। गोचेंग उन दोनों से कहता है, नहीं मैं यहाँ पर प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी को मारने की बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने टारगेट को मारने की। उसी वक्त सुई उसे गुस्से के साथ देखती है। गोचेंग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे अगर मैं इसी तरह बोलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। उसी वक्त स्कूल से छुट्टी की बेल बजती है। सुई टीचर से कहती है, टीचर छुट्टी हो चुकी है, मैं गोचेंग को लेकर घर जाती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये उस लड़की को जरूर पैसे देगा। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद टीचर बेचारी अभी भी हैरान परेशान खड़ी होती है और कहती है, ये किस बंदे को मारने की बात कर रहा था।
नेक्स्ट सीन सुई के घर का होता है। सुई अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और गोचैंग से कहती है, कहीं तुम रोजाना ऐसा ही तो नहीं करने वाले? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दरवाजे तक आ चुके हो। और इसी के साथ एक बैक फ्लैश सीन दिखाया जाता है। गोचैंग कहता है, लास्ट टाइम जब मैं इनको बचाने के लिए आया था तब ये दोनों अपने घर में नहीं थी, इनको पहले से ही मार दिया गया था, लेकिन मुझे इन दोनों की बॉडीज नहीं मिली थी। मैंने इनके मर्डर के पूरे मामले की छानबीन की, लेकिन जब मुझे वो शख्स मिला जिसने इन दोनों को मारा था, उस वक्त तक तो इनकी बॉडीज को भी डिस्पोज कर दिया गया था। लेकिन मुझे एक बात की अभी तक समझ नहीं आई कि कब और किस वक्त सुई और उसकी मॉम को किडनैप किया गया था। वो दोनों अभी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं कि उसी वक्त अंदर से उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और कहती है, मैंने अपनी बेबी गर्ल की आवाज सुनी, क्या तुम वापस आ गई? सुई अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए उनसे कहती है, मॉम मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस तरह जोर से दरवाजा ना खोला करे, हमारा दरवाजा टूट जाएगा। सुई की मॉम आगे बढ़ती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मॉम ने तुम्हें पूरे दिन से नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। गोचैंग उसकी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये गो हैंग की बीवी है, इसका नाम रॉन फैंग होगा। सुई की मॉम उससे कहती है, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, तुम तो अपने साथ एक लड़के को लेकर आई हो, मुझे तुम्हारे लड़के से कुछ बात करनी है, तुम बाहर ही रुको। सुई अपनी मॉम से कहती है, मॉम ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप इससे क्या बात करना चाहती हैं? सुई की मॉम उसे कहती है, हमारे घर में कॉफी खत्म हो गई है, जाओ मार्केट से जाकर कॉफी के 2 बॉक्सेस ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे दोस्त से कुछ बात कर लूं। और साथ ही उसकी मॉम अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। सुई की मॉम गोचैंग से कहती है, गो हैंग हमेशा मुझे कहता है कि तुम्हारी नजर बहुत ज्यादा तेज है, तुम दूर से इंसान को पहचान लेती हो, और तुम्हारी आंखें मुझे कह रही हैं, तुम कोई आम स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, क्या तुम आर्म फोर्सेस से हो? गोचैंग भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन स्कूल से छुट्टी के दिन का होता है। सुई अपनी छुट्टी के दिन बाहर जा रही होती है, जबकि गोचैंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। सुई कहती है, पता नहीं इसकी मेरी मॉम के साथ क्या बातचीत हुई, लेकिन मेरी मॉम ने इसको इजाजत दे दी है मुझे फॉलो करने के लिए। ये तो छुट्टी के दिन भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और साथ ही फिर से वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुई की मॉम और गोचैंग के दरमियान बात हुई थी। गोचैंग की मॉम उससे कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम फ्यूचर से पास्ट में आए हो, वो भी एक छोटे से लड़के की बॉडी में, और तुम गो हैंग के साथ काम करते थे आर्मी में, और तुम मेरी बेटी के साथ हमेशा इसलिए रहते हो ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको। गोचैंग उसे कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। उसकी मॉम उसे कहती है, ठीक है मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। गोचैंग भी हैरान हो जाता है, कहता है, इतनी जल्दी आपने कैसे मान लिया? सुई की मॉम उसे कहती है, मेरे लिए इतना ही काफी है, तुमने मुझे जितनी भी बातें बताई हैं वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को नहीं पता हो सकती, तुम्हें इवन के टेररिस्ट के अड्डे का भी पता है, मेरे लिए इतना ही जानना काफी है। तुम चाहे मुझे प्रोटेक्ट करो या ना करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखो। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। सुई आगे आगे चल रही होती है, जबकि गोचैंग उसके पीछे पीछे होता है। सुई जैसे ही मौका देखती है वो एक गली में से भागना शुरू कर देती है। गोचैंग भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो एक दीवार के ऊपर से जंप करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। सुई भागते हुए गोचैंग से कहती है, अगर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है तो पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। सुई बड़ी ही तेजी के साथ भागती हुई सड़क को क्रॉस करके आगे चली जाती है। थोड़ी देर भागने के बाद गोचैंग पीछे रह जाता है, जबकि सुई आगे निकल जाती है। सुई एक कैफे के सामने जाकर रुकती है और कहती है, चलो देखते हैं अब ये लड़का क्या करता है, अब मुझे कैसे पकड़ेगा, मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकता। सुई जल्दी से दरवाजा खोलकर कैफे के अंदर चली जाती है। उस कैफे के अंदर एक औरत होती है जो कि व्हीलचेयर पर बैठी होती है। सुई आती ही उसे आंटी ली कहकर पुकारती है। आंटी ली उसे कहती है, तुम तो आज बहुत ही अच्छे मूड में लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? सुई आंटी ली से कहती है, मैं एक बहुत ही तंग करने वाले लड़के को चकमा देकर आई हूँ, इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। आंटी ली से कहती है, क्या अभी भी तुम्हें लड़के बहुत ज्यादा तंग करते हैं? अगली बार उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर सुई स्टाफ रूम से चेंज करके बाहर निकल आती है। उसने एप्रन पहना होता है, यानी वो वहाँ पर वेटर्स का काम करती है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। वो आने वाले कस्टमर को वेलकम कहती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने से गोचैंग अंदर आता है। गोचैंग बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आंटी लियू से कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा थके हुए हो, ये लो ये जूस पी लो। गोचैंग आंटी से कहता है, मैं मिशन के दौरान किसी भी स्ट्रेंजर से कोई चीज नहीं लेता। सुई गोचैंग से कहती है, आए तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं तो गलत साइड पर आई थी ताकि तुम उस साइड पर चले जाओ। यहाँ तक कि मेरी मॉम को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। गोचैंग कहता है, मैंने तुम्हारे ट्रैक्स को फॉलो किया और रास्ते में मैंने लोगों से तुम्हारी तस्वीर दिखाकर भी पूछा, तो बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रैक करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया। सुई गोचैंग से कहती है, तुम्हारे पास मेरी पिक्चर कहाँ से आई? गोचैंग उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने दी है। सुई सोचती है, आखिर मेरी मॉम को क्या पड़ी थी इस लड़के को मेरी पिक्चर देने की? कौन सी मॉम अपनी बेटी की पिक्चर किसी लड़के को देती है? आंटी ली गोचैंग की तरफ देखती है और कहती है, मुझे लगता है शायद यही वो लड़का है जिसके बारे में सुई ने मुझे बताया है। आंटी ली उसे कहती है, आज छुट्टी का दिन है, आज रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा कस्टमर आने वाले हैं, इसलिए सुई सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाएगी। अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं तो तुम यहाँ पर इसके साथ मदद कर सकते हो। गोचैंग आंटी को सल्यूट करते हुए कहता है, मुझे तो बस इसके साथ रहना है ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं, चाहे मुझे कोई भी काम करना पड़े।
सुई आंटी से कहती है, अच्छा ठीक है, आपको इसकी मदद की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इसके लिए ड्रेस नहीं है। आंटी उसे आंख मारते हुए कहती है, तुम्हें समझना चाहिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुई जल्दी से अंदर से लड़कियों वाली ड्रेस निकाल लाती है और वो गो चैंग को भी अपने जैसे लड़कियों वाली ड्रेस पहना देती है। सुई गो चैंग को देखकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुमने तो वाकई में लड़कियों वाली ड्रेस पहन ली, तुम तो बिल्कुल पागल हो। गो चैंग उसे कहता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल है। उसी वक्त एक कस्टमर अंदर दाखिल होता है। गो चैंग जल्दी से सैल्यूट करते हुए अपना पाँव जमीन पर जोर से मारता है और कहता है, वेलकम सर। वो कस्टमर अंदर दाखिल होते ही वापस चले जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो एक ठरकी लड़का खड़ा है, चलो यहाँ से जल्दी बाहर चले। और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।